गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बच्चों, कल हमने शब्द विचार नामक पाठ को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि शब्द क्या है और शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के भेद मैंने बताया था कि 4 आधार पर शब्द के भेद किए जा सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो कल हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये मैंने बताया था। आज हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं ये पढ़ाएंगे। तो अर्थ के आधार पर बने शब्दों के भेद 4 हैं। विलोम शब्द, परस्पर विलोम या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, जैसे परस्पर विलोम या विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं। जैसे क्या है, अनुकूल का प्रतिकूल, आस्तिक का नास्तिक, ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक। दूसरा है पर्यायवाची शब्द, परस्पर समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे सूर्य का पर्यायवाची क्या है, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर आदि। अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं, जैसे अंक का गिनती, नाटक के अंक, अंक को गिनती भी कहते हैं और नाटक के अंक भी कहते हैं। कनक को सोना भी कहते हैं और धतूरा भी कहते हैं। एकार्थी शब्द, वे शब्द जो मुख्य रूप से एक ही अर्थ रखते हैं, जैसे पूजा, कपड़ा, पहाड़, नदी, साहस, ये सब क्या है, सिर्फ मुख्य रूप से बस एक ही अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द और एक दूसरा अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन या कारक के आधार पर जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक। कहते हैं वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन या कारक के आधार पर जिन शब्दों में विकार अर्थात कोई परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है, लड़की। ठीक। और परिवर्तन क्या हो गया, लड़कियां। सर्वनाम, उसका, उसको, उसे, उसकी का, उसकी, उसका, उसको, उसे, ये क्या हो गया, ये परिवर्तन हो रहा है। विशेषण जैसे हरा, तो परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, हरे, हरी। क्रिया लिखना, तो परिवर्तन क्या हुआ, लिखा, लिखता है, लिखेगी, लिखेगा इत्यादि। तो ये परिवर्तन जहाँ होता है वहाँ पर विकारी शब्द होता है। अविकारी या अव्यय शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई असर नहीं होता है या जिनमें कोई विकार नहीं होता है, ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ठीक। अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे, आजकल, भीतर, बाहर, ये सब क्या है, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। संबंध बोधक के साथ, के बिना, योजक क्योंकि, यदि, तो, इसलिए, किंतु और विस्मयादि बोधक काश, अरे, ओ। तो आज हमने आपको शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं इस पाठ को पढ़ाया, जिस पाठ का नाम था शब्द विचार। अब इस पाठ को आप स्वयं ध्यान से पढ़ेंगे और जब हम इसका प्रश्न अभ्यास कराएंगे तो आप प्रश्न अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ इसके नीचे के जो अभ्यास कार्य हैं वो आप स्वयं करेंगे। तो कल हम इसका प्रश्न, दूसरे टर्न पे हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक। धन्यवाद।